जो बार बार पूछा गया है कि क्या निधि कंपनी एटीएम फैसिलिटी है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसमें मैं आपको मेरी राय बता सकता हूं। मैंने इसके पहले भी दिया है, लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स का ये फोन भी आया था कि वो कंफ्यूज है कि निधि कंपनी आरटीजीएस, एनईएफटी फैसिलिटी ये कर सकती है या नहीं कर सकती। तो उसका मेरा जवाब ये है कि आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कर सकते हो या कर नहीं सकते ऐसे लॉ में नहीं होना चाहिए। आपको उसका कुछ बेस देना होगा कि आप क्यों कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा इस पे तर्क या रीजन ये है कि देखिए, हर कानून के कुछ सोर्स होते हैं लॉ में। कोई भी अभी निधि कंपनी ये एक एक्टिविटी है, इसके कुछ कानून है कि जैसे सेक्शन 406 कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 406 है, इसका हम प्लेनली देखें तो कहीं भी ये नहीं दिया है कि निधि कंपनी एटीएम फैसिलिटी, बैंक फैसिलिटी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं कर सकती। उसके बाद निधि रूल्स है 2014। तो निधि रूल्स कहीं पे भी ये नहीं कहते कि निधि कंपनी एटीएम फैसिलिटी, आरटीजीएस, एनईएफटी फैसिलिटी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं या जो भी सर्कुलर्स आते हैं निधि कंपनी रिलेटेड, या निधि अमेंडमेंट एक्ट जो भी आते हैं, इसमें भी कहीं इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस है उसमें भी प्रोहिबिट नहीं किया गया है। आरबीआई का कोई मास्टर सर्कुलर है, उसमें भी इसको प्रोहिबिट नहीं किया है, प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो इसका अर्थ ये निकलता है, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का अगर हम आधार लेते हैं तो कहीं भी जिसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है वो परमिटेड है, ऐसा उसका सरल रूप से अर्थ निकलता है। और जितने भी सोर्सेस ऑफ लॉ निधि कंपनी के लिए है, अभी कोई हाई कोर्ट्स है या सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजमेंट्स भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। तो कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये नहीं आया है कि निधि कंपनी एटीएम, नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं दे सकती, उस पर वो साइलेंट है। तो इन सब रूप का अगर हम बर्ड्स आई व्यू एनालिसिस करें तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निधि कंपनी एटीएम फैसिलिटी दे सकती है, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस कर सकती है, क्योंकि सेक्शन 406 निधि कंपनी का बेसिक सेक्शन वो प्रोहिबिट नहीं करता, निधि रूल्स प्रोहिबिट नहीं करते, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट प्रोहिबिट नहीं करता, अमेंडमेंट्स जो भी हुए वो प्रोहिबिट नहीं करते, आरबीआई के गाइडलाइंस, आरबीआई का मास्टर सर्कुलर प्रोहिबिट नहीं करता। तो इसका ये सरल अर्थ है कि निधि कंपनी ये कर सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आधार पे मेरा ये कहना है कि निधि कंपनी पूरे बैंकिंग की जो फैसिलिटी है, एटीएम, आरटीजीएस वगैरह, वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ मेरा हमेशा कहना यह रहता है कि आपको निधि रूल्स अच्छे से फॉलो करने चाहिए। मतलब अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का एक प्रोविजन है, वो आपने फॉलो नहीं किया है, लेकिन आप एटीएम फैसिलिटीज दे रहे हो, या मेंबर्स के जो क्राइटेरिया है वो आप फॉलो करने में चूक गए हो, या कंप्लायंस, आपको जो फॉर्म फाइल्स करने हैं वो आपने नहीं किया, कहीं आप डीआर, केवाईसी करना आपसे रह गया, तो जो बाकी कंप्लायंस है उसमें कोई त्रुटि रहनी नहीं चाहिए। और इसके साथ प्रॉफिट में रहते हुए आप आरटीजीएस, एनईएफटी दोगे तो वो बहुत ही उचित रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे तरफ से अभी के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यही है कि निधि कंपनी, मैंने उसका कारण तो बताया ही है, निधि कंपनी एटीएम फैसिलिटी, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, आरटीजीएस, एनईएफटी ये फैसिलिटी ले सकती है। जिस बैंक से आप लेना चाहो उनको वो जो भी मांगेंगे, एनडीएस 3 मांगेंगे, एनडीएस 4 मांगेंगे, आपको वो अच्छे से प्रोवाइड करना है। उनको आपको ये भरोसा देना है कि, और आपको डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसा रखना है कि आप निधि रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखते हुए ये सारे फैसिलिटीज अपने मेंबर को दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। धन्यवाद।